नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। नीट यूजी परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर पूरे देश में विवाद गरमाया है। ये मुद्दा पिछले एक महीने से सुर्खियों में है और खास तौर पर 4 जून को परीक्षा परिणाम आने के बाद ये चर्चा में है। परीक्षा की निष्पक्षता और पवित्रता पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार, गुजरात, हरियाणा सहित कई राज्यों में पेपर लीक से लेकर परीक्षा केंद्रों में आवंटन और धांधली के आरोप लग रहे हैं। इन मामलों में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कई थानों में मुकदमे भी दर्ज हैं। नीट की परीक्षा में उत्तराखंड के भी हजारों अभ्यर्थी दुविधा और असमंजस के शिकार हैं। उनका भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले देश के 1563 परीक्षार्थियों की आज 23 जून को देश के 6 सेंटर्स में री एग्जाम किया गया है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 563 परीक्षार्थियों की आज 23 जून को देश के 6 नए सेंटरों में री एग्जाम किया जा रहा है। पेपर लीक मामले सहित कई अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है नैनीताल के पूर्व सांसद और वर्तमान में उत्तराखंड बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण परिषद के अध्यक्ष बलराज पासी। चूँकि बार बार पेपर लीकेज हो रहे हैं और इस समय देश में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर कंट्रोवर्सी उभरी है, 10 दिन में 3 परीक्षाएं स्थगित कर दी गई और साथ में जो 5 मई को नीट का पेपर हुआ था उसको लेकर जो चल रहा है, तो उसमें नेशनल मतलब इस पूरे मामले पर जो मेडिकल के एंट्रेंस जो थे अंडर ग्रेजुएशन, उसको लेकर उत्तराखंड में कम से कम, चूँकि यहाँ भी सेंटर्स उसके थे और यहाँ के बच्चे भी, इस स्टेट के भी बच्चे अफेक्टेड हुए हैं, तो उसको लेकर पार्टी का क्या स्टैंड है और गवर्नमेंट के स्तर पर क्या नज़रिया है? नहीं, पार्टी का तो निश्चित रूप से सीधा ही स्टैंड है कि सारी चीज़ें फेयर होनी चाहिए, इस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है। उत्तराखंड में भी ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हर पेपर लीक होता था, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने बहुत सख्ती से उसमें काम लिया और बहुत लोगों को ज़मीन जेल भेजा, उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त की। एक बहुत बड़ा गैंग था। और जहाँ तक नीट का प्रश्न है, बाकी और एग्ज़ाम्स का प्रश्न है, तो ये व्यवस्थाएं जो बनी हैं ये हमारी सरकार के समय में आकर बनी है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये थी कि इसमें बहुत बड़े जो है माफिया इसमें जो है इन्वॉल्व थे, बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व थे। उन सारी सबकी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गया और ये छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। स्टेटों की भी जो बहुत से स्टेट जो है डिमांड कर रहे हैं कि साहब जो विशेष रूप से जो है डीएमके मांग कर रही है कि जो पुराना सिस्टम स्टेट को अधिकार दिए जाए, उनके पीछे उनके सबके निहित स्वार्थ जो छिपे हुए हैं, क्योंकि उनके अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। और नीट का एग्ज़ाम जो है बहुत आसान हुआ है। अभी तक होता क्या था कि नीट के एग्ज़ाम को बड़ी योजनाबद्ध तरीके से जो है बहुत उसको सख्त किया जाता था और अधिकांश शिकायत बच्चों की रहती थी कि आउट ऑफ सिलेबस आता है। और इस बार पहली बार आपने देखा होगा बच्चों ने कहा कि पेपर बहुत आसान है। पेपर आसान नहीं था, वो पेपर जो उनके सिलेबस में था, जो उन्होंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा, वही उसी सिलेबस के अंदर से आया और उसको इजी करके पूछा गया ताकि जो गांव देहात में भी जो रहने वाला बच्चा है उसको अतिरिक्त पढ़ाई करने की ना जरूरत पड़े, जो स्कूल के अंदर ही उसने पढ़ा है उसी में से उसमें निकल कर आए। और उसका अच्छा परिणाम ये हुआ कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया और बहुत लोगों ने, जो बच्चों ने टॉप किया और निश्चित रूप से जो मेरिट जो है वो बढ़ी है। ये एक प्रैक्टिकल कठिनाई है। जहाँ तक लीक का प्रश्न है, तो वो कुछ जगहों पर घटनाएं सामने आई और उसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। कल ही उसके चेयरमैन का भी को भी बदला गया है, उससे पहले सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही एक बड़ी हाई पावर कमेटी जिसमें जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े शिक्षाविद उसमें शामिल किए हैं और सरकार इसको जीरो एरर से काम करेगी। जिन बच्चों ने पेपर दिया है और जिन सेंटरों पे जो है किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई है, उनको लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और ऐसा नहीं होगा। और सरकार उनकी सबकी छटाई करने पर लगी हुई है और जो समस्या उनको एक एक करके निदान कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है और मैं समझता हूँ कि इसमें अच्छे परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। पासी साहब, पहले आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो स्थितियाँ, चूँकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी 5 सीटों में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है, लेकिन अब अगले महीने 10 जुलाई को 2 उपचुनाव भी हैं। इन उपचुनावों में जो मैंगलोर का है और बद्रीनाथ का है, इन उपचुनावों के लिए क्या
पार्टी की तैयारियां हैं और पार्टी का क्या इसमें, चूँकि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के थे, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे, तो बद्रीनाथ में खास तौर पर किस तरह से पार्टी वोट मांगेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय से उत्तराखंड में सरकार है और पार्टी ने, हमारी सरकार ने बहुत जो है जनहित के काम किए हैं। उत्तराखंड की जनता ने लोकसभा में हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ा विश्वास मत हमको दिया है और 2014 से लगातार हम तीसरी बार जो है 5 सीटें जीत कर आए और भारी बहुमत से जीते हैं। ये जनता का विश्वास है और बहुत सारी जो केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं हैं जिनको लोकसभा चुनाव में लेकर गए, प्रदेश की योजनाओं को लोकसभा में लेकर गए और विशेष रूप से जो पार्टी की जो विचारधारा है और उत्तराखंड को लेकर जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी संवेदनशील हैं, 4 धाम यात्रा को लेकर और कम समय में सब जगह जो है ऑल वेदर रोड बनाने का काम हुआ और बहुत शीघ्र ही कर्णप्रयाग तक ट्रेन भी पहुंच जाएगी और बाकी और भी उत्तराखंड की जो सड़कें हैं, योजनाएं हैं, उन पर भी जो काम हो। तो अभी नया एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है। दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे का रास्ता जो है रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का लाभ जो है यहाँ की जनता को मिलेगा जितना ज़्यादा टूरिस्ट आएगा। और अब इधर से भी कुमायूं के अंदर में भी जिस तरीके से ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा प्रारंभ हुई है, तो जितने यात्री पहले साल भर में नहीं आते थे, अब एक दिन में यात्री आने चालू हुए हैं और धीरे धीरे उनकी सुविधाओं को और बढ़ाने का काम जो है सरकार कर रही है। अभी मैं ही आया हूँ बाजपुर से, तो मैं 3.25 घंटे में या 200 किलोमीटर पहुँच गया हूँ, जिसको आने में पहले 7-8 घंटे लगते थे। और ये सारी सुविधाएं बढ़ रही हैं। ये सारी वजहें हैं जिसके कारण से उत्तराखंड की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। पासी साहब, जैसा उत्तराखंड के 9 जिले टोटली पर्वतीय हैं, जहाँ जैविक खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन समस्या आती है कि उनके जो सीड सर्टिफिकेशन को लेके जो जैविक प्रमाणीकरण है वो समय पर नहीं हो पाता है। उससे जो किसानों को लाभ होना चाहिए, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो नहीं मिल पाता। तो इसके लिए किस तरह से आगे चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर वेलफेयर हो सके, किसानों का हित हो सके? तो जैविक का प्रमाणीकरण करने का काम हमारी एजेंसी का ही है और मैं विशेष रूप से इसमें रुचि ले रहा हूँ और विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग जैविक में काम करना चाह रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने का काम कैसे हो सकता है। और कोई भी अगर ऐसा है जो आपकी भी जानकारी में हो, भी जो जैविक खेती करना चाहता है और जानकारी चाहता है, तो तुरंत हम लोग उपलब्ध कराते हैं और उनका हम सर्टिफिकेशन करने का काम करते हैं। उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। अगर ज़रा सी भी कहीं कोई किसी को कठिनाई है तो सीधा मेरे से बात कर सकता है और अभी तक मेरी जानकारी में है प्रमाणीकरण कराने में भी तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जो उसकी औपचारिकताएँ हैं वो उन औपचारिकताओं को जो है निश्चित रूप से पूरा करेंगे, तभी उसकी भी ब्रांड की जो है वैल्यू बनेगी और उसको जो है सर्टिफिकेशन मिलेगा तो उसको भी 4 पैसे जो है बाकी से ज़्यादा मिलेंगे। चूँकि युवा भारत है और उत्तराखंड में भी यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन युवाओं पर एक संकट, अब चूँकि लोकसभा चुनाव निपट चुके हैं, उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव होने हैं हरिद्वार को छोड़ के बाकी जगह। तो क्या चुनाव, चूँकि ये नवंबर 2023 में होने थे लेकिन ये टल गए, तो अब चुनाव कब होंगे? और पार्टी का इसमें चूँकि एक सभी राजनीतिक दलों की परीक्षा होगी और बीजेपी चूँकि मुख्य रूप से सरकार में भी है और सारी सीटें लोकसभा की भी है, तो क्या एजेंडा रहेगा अर्बन डेवलपमेंट का और निकाय चुनाव का? निश्चित रूप से पार्टी की विचारधारा और स्थानीय जो नगर पालिकाओं की स्थिति है, वहाँ के विकास के काम और नगर पालिका और जो हमारे जो क्षेत्र है महापालिका से महापालिका, उनकी सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। जब चुनाव होगा तो वहाँ के स्थानीय समस्याएं जो वहाँ के घोषणा पत्रों में जो वो डाली जाएंगी और अच्छे प्रत्याशी दें, हम इसका पार्टी जो है प्रयास कर रही है और जो लोकप्रिय हैं और जनता के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सरकार उसमें जो है और जो अपना जो है योगदान देगी ताकि नगर पालिकाओं का और महापालिकाओं क्षेत्रों का जो विकास हो। तो क्या निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ा जाएगा? किस तरह से पार्टी की रणनीति? पूरी तरह से निकाय चुनाव चाहे मेंबर से लेकर चेयरमैन तक और पार्षद से लेकर मेयर तक सारे चुनाव जो है सिंबल पर लड़ेगी, चुनाव निशान पर।